हेलो दोस्तों, गुमनाम की इस नई वीडियो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैंने आपको कहा था पिछली वीडियोस में मैंने कहा था कि यदि आप किसी तरह के अपने सुझाव, अपनी बातें गुमनाम के माध्यम से जो है आप शेयर करना चाहते हैं तो जो है आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत दिन हो गए किसी के कमेंट्स नहीं आए, तो हमने सोचा आप लोगों को हमें समझने में थोड़ा समय लगेगा। इसी के चलते हमने एक वीडियो बनाने का सोचा। जस्ट हम सोचते हैं दैट इंग्लिश इज़ अ इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ मोस्ट पॉपुलर एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज। लोग अधिकतर क्या है, अंग्रेजी बोलने में शर्मा जाते हैं। यदि बच्चा इंग्लिश मीडियम को बिलोंग करता है एंड हाई क्लास फैमिली में रहता है या एजुकेटेड फैमिली में है, तो वो इंग्लिश को जनरल लैंग्वेज की तरह जो है बोलता है। बट चलिए काम की बात करते हैं, अब आपको इतना घुमाते नहीं है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ गुमनाम। आपका गुमनाम की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, you must have understood that by looking at the thumbnail in the video we will talk about general English. Yeah, we will talk about general English because you see our thumbnail. So that the first thing is that people who are from a fully educated family that can speak English in generally, because the atmosphere there is like this. दोस्तों, क्या होता है कि काफ़ी सारा जो एजुकेटेड फैमिली होती है, वहाँ के जो बच्चे होते हैं या वहाँ के जो सभी सदस्य होते हैं वो इंग्लिश बोल लेते हैं, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है उस तरह का है। लेकिन यदि हम जनरल परिवार से है, समझ रहे हैं आप हमारी बात, हम एक सामान्य परिवार से हम हिचकिचाहट सी महसूस करते हैं। इफ़ वी आर फ्रॉम ए नॉर्मल फैमिली देन वी हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन स्पीकिंग इंग्लिश. We feel hesitation in front of our family members and our relatives and our neighbors and our friends, and think what these people will think of us. ये लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ये लोग क्या सोचेंगे कि ये बच्चा ज़्यादा होशियार बन रहा है ये, या फिर सोचिए हम कुछ गलत बोल देते हैं, कुछ गलत वर्ड्स, गलत मीनिंग्स निकलती है, तो हम ये सोचते हैं ये लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। बट इट इज़ रॉन्ग थिंग, बिकॉज आपने हर जगह सुना होगा बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इंटरनेशनल रनर, स्टेट लेवल रनर मतलब जितने भी रनर होते हैं तो वो रनिंग की प्रैक्टिस करते, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी मुमकिन नहीं है। तो स्पीकिंग इंग्लिश के लिए हमें सेल्फ स्पीकिंग स्किल को जो है डेवलप करना पड़ेगा। आपको अभी शर्म आ रही है घर परिवार सामने बोलने में, नो टेंशन, इसका भी जो है हम एक सॉल्यूशन सोचकर इस वीडियो में पधार चुके हैं। जी हाँ, पधार चुके हैं बिल्कुल। तो होता यह है, जनरली देखिए, मैं राहुल रमन, मैं भी एक बिल्कुल सिंपल एंड नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। दैट मुझे भी हेजिटेशन होता है कि मैं अपने परिवार, अपने नेबर्स, अपने पड़ोसी, मतलब सबके सामने जब मैं कुछ बोलूँगा तो वो सोचेंगे ज़्यादा अंग्रेजी बात हो रहा है। तो मतलब हमें हेजिटेशन जो उसको सबसे पहले दूर करना है। नॉर्मली आप इंग्लिश यदि आप सीखना चाहते हैं तो नॉर्मल सी बात है, सबसे पहले आपको अपने हेजिटेशन को गुम कर देना है। गुमनाम वीडियो पर आयो तो अपना नाम याद रखो, बाकी सारी समस्याओं को गुम कर दो। तो मैं आपको यदि कुछ सामान्य बातें अपने दोस्त के नाते, एक फ्रेंड के नाते यदि मैं आपको समझाऊं तो दैट इज़, हमको जो है सबसे पहले हम डायरेक्ट इंग्लिश ना बोले, इससे अच्छा हम एक काम करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ करें। मीन्स आप जहाँ देखिए, मुझे हिंदी बहुत ज़्यादा पसंद है, आई लव हिंदी, और मुझे सबसे ज़्यादा हिंदी समझने, पढ़ने, बोलने, लिखने वाले लोग बहुत ज़्यादा पसंद हैं, बिकॉज आई लव वेरी मच हिंदी। बट कहीं ना कहीं जो है इंग्लिश भी बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में, मॉडर्न लाइफ में तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आवर ऑल वर्क आर फुली इंग्लिश। ठीक है, मुझसे कुछ इंग्लिश गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिए, मैं प्रॉपर इंग्लिश नहीं जानता हूँ। दैट जो मैं अपने साथ महसूस कर रहा हूँ वो मैं आपके साथ जो है यहाँ शेयर करने के लिए ही इस वीडियो में आया हूँ। तो हमको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ करना है, हमें इंग्लिश टर्म्स का जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है।
दैट हम छोटी छोटी बातें भी यदि हम किसी के संग करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स, तो हम ये कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कि हम उस शब्द का जो है इंग्लिश में ज़्यादा यूज़ करें। धीरे धीरे हमारी प्रैक्टिस बनेगी। फिर कुछ सेंटेंस, छोटे मोटे सेंटेंस जो है आप इंग्लिश में ही बोले। जिस तरह से हम कभी बोलते क्या हुआ क्या हुआ। देखिए मैं अभी व्हाट्सएप पे अपने इतने सारे फ्रेंड्स से या किसी से भी बात करता हूँ, दैट आई टॉक इन इंग्लिश लैंग्वेज, सम वर्ड्स लाइक दैट एवरीवन से मी हेलो, दैट आई कॉल हिम एंड आई कॉल व्हाट हैपेंड फ्रेंड। लाइक हमें कुछ इंग्लिश वर्ड्स का जो है यूज़ करना होता है। यदि आप थोड़े थोड़े इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ करेंगे तो आप बिल्कुल जो है अंग्रेजी सीख जाएंगे। मानता हूँ हम इतनी फुलफिल इंग्लिश नहीं सीख सकते, लेकिन हमें क्या करना है, धीरे धीरे सीखना है। मैं पिछले 15 से 20 दिन से इसी पर काम कर रहा हूँ। काम तो नहीं बोल सकते, मैं क्या है ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। देखिए मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब मैं यूज़ नहीं करता, मैं व्हाट्सएप यूज़ करता हूँ ओनली, तो ट्विटर यूज़ करता हूँ। तो मैं इन पर क्या है थोड़ा इंग्लिश वर्ड्स को ज़्यादा महत्व देता हूँ लगभग अभी सीखने के उससे। जैसे मैं अधिकतर जो है किसी से बात करूँ, छोटे मोटे जो है इंग्लिश शब्द का यूज़ कर लेता हूँ। जैसे कोई मुझे किसी से बोलना आता है कुछ नहीं, तो मैं बोलता हूँ नथिंग एट ऑल। और जैसे मेरे पड़ोसी कभी मुझे आवाज़ देता है तो मैं अब ये नहीं बोलता हूँ कि भैया आपने क्यों बनाया, मैं बोल देता हूँ कि डिड यू कॉल फॉर मी। इस तरह से मैं कुछ अंग्रेजी शब्द का यूज़ करता हूँ। जब मैं कहीं खड़ा हूँ, मैं फिर मुझे कुछ काम याद आता है, मुझे जाना होता है, मैं बोल देता हूँ मे आई लीव। इस तरह से जो है मैं कई सारे जनरल इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ करता हूँ। फिर धीरे धीरे मैं क्या कुछ सेंटेंस का जो है यूज़ करने लग जाऊँ। जैसे मेरे एक दोस्त दुखी था, तो उस टाइम मैं ऐसे ही सोच रहा था, मैं सब पूछ रहे हैं क्या हुआ क्या हुआ, मैं चलो इंग्लिश झाड़ देते थोड़ी सी। तो मैंने उस टाइम बोल दिया था आर यू अपसेट। वो घूर के देख रहे थे, मैंने कि ओए बंदे इसमें शर्माने क्या बात है भाई, मैं तो थोड़ा इंग्लिश का जो है प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इस तरह से जो है हमें इंग्लिश बोलने बिल्कुल भी नहीं शर्माना है, क्योंकि होता क्या हम शर्माते हैं, इस चक्कर में हम पीछे रह जाते हैं ज़माने में। हम ऐसे बाहर भी कई बार घूमते जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमसे छोटी एज के कई सारे बच्चे लोग इंग्लिश बोलते हैं। फिर अपने आप में हम थोड़ा लाइक वेरी ग्रीडी फील करते हैं कि यार हमें अंग्रेज़ी नहीं आती उस तरीके से। केवल अंग्रेज़ी में देखिए मैं कोई मास्टर वास्टर हूँ नहीं, मैं आपको क्लियरली सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ। हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही सब कुछ होना है, हर चीज़ में प्रैक्टिस चाहिए। हमें अंग्रेज़ी बोलने के लिए भी प्रैक्टिस की ही ज़रूरत पड़ेगी। एट द बिगेस्ट थिंग इज़ दैट इफ़ वी मेक अ मिस्टेक एवरीबॉडी विल मेक फन ऑफ अस। इस बात को तो भैया हमें छोड़ ही देना है कि हम अंग्रेजी बोलेंगे, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। भैया लोग आपकी तारीफ़ ही कब करते हैं ये बताओ। लोग तो हमेशा आपकी टांग खींचने का मौका ढूंढते हैं, इसलिए आप लोग बाकी की टेंशन मत लो, ठीक है। पहले शब्द को ठीक करो, फिर छोटे मोटे 2 4 8 10 वाक्य बोलो, और इस तरह से आपकी टीचिंग स्किल स्पीकिंग इंग्लिश स्किल जो है ठीक हो जाएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी स्पीकिंग इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाओगे। देखिए ये सारी बातें मैं आपको हिंदी में भी बात करता, लेकिन बीच बीच में मैं केवल कुछ ही वर्ड इंग्लिश में यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अभी कोई प्रोफेशनल इसमें वो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं 15-20 दिन से जब मैं प्रैक्टिस इस तरह से कर रहा हूँ, इस तरह मैं सोच रहा हूँ, हर चीज़ को मैं इंग्लिश में करता हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा महसूस होता है। एंड दैट आई फील कि मुझे थोड़ी इंग्लिश आ रही है, मैं इस तरह से कुछ महसूस करता हूँ। मैं आपको बता दूँ, जब मेरी कोचिंग मेरे घर से जो है लगभग 3 to 4 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस है मैं कवर करता हूँ, उसके बाद ही पहुँचता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मोबाइल है अपने पास, ऐसा नहीं है मोबाइल नहीं है तो मैं उसे जेब में धर देता हूँ। पहले तो हाईवे पे नहीं चला सकते ना, आसपास बिल्कुल पूरा ध्यान कवर करके, फिर इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि चलती चलती साइकिल पे ही मैं सोचता हूँ, मैं मन में सोचता हूँ कि मैं कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिला जो थोड़ी बहुत अपनी तरह इंग्लिश जाने, तो मैं उससे इंग्लिश में किस तरह से बात करूँ, दैट व्हाट आई कॉल्ड हिम एंड मतलब मैं किस तरह से उससे बात करूँगा इंग्लिश में। तो उस तरह के मैं क्या फ्री टाइम में भी मैं अपने आप से इंग्लिश में बड़बड़ाता हूँ। भले ही लोग मुझे पागल समझे, आई डोंट माइंड, बिकॉज इट इज़ माई वर्क। मैं अपने आप की स्पीकिंग इंग्लिश को जो है इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले तो ये कि लोगों से शर्माना नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह से क्या है, आपको हमें सबको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी हम जाके इंग्लिश को समझ पाएंगे। देखिए इंग्लिश बुरी लैंग्वेज नहीं है,
ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इसके साथ ही जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आजकल तो शायद ही कोई कोर्स हिंदी संस्कृत उसमें होगा, बाकी जो अपनी मॉडर्न लाइफ है इसमें सब कुछ इंग्लिश में आ रहा है। इसलिए हमें ज़्यादा नहीं तो केवल नॉलेजेबल थोड़ी बहुत तो इंग्लिश जो है आनी ही चाहिए। और यदि हम ज़्यादा अच्छी इंग्लिश जानते हो तो दैट्स वेरी गुड, बट हमें कम से कम इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए कि हम जिससे थोड़ा कुछ समझ सकें। इसलिए हमें अपने आप की टीचिंग तो खैर हम बाद में करेंगे, पहले हमें खुद ही समझना और सुनना समझना पड़ेगा और हमें बोलना पड़ेगा। तो हमारी स्पीकिंग इंग्लिश तभी इम्प्रूव होगी तब हम देखिए फ्री टाइम जो होता है हमारा दिमाग खाली रहता है और खाली दिमाग शैतान का घर होता है। लेकिन हमें अपने दिमाग को खाली शैतान का घर नहीं बनाना है बिल्कुल ही। तो हमें जो है यही करना है। मतलब कहने का मतलब सीधा सीधा इतना है कि भैया आप जब स्पीकिंग इंग्लिश सीखना चाहते हो तो किसी कोचिंग में मत जाओ। कोचिंग वाले भी देखिए आपको कोई शरबत की तरह घोल के तो पिला नहीं देंगे, ठीक है। आपको शरबत की तरह घोल के पिला नहीं देंगे, वो केवल आपको समझाएंगे। उसके बाद भी समझना आपको खुद को खुद से ही है। मतलब जो भी होता है ना वो भैया खुद से ही होता है। इसलिए आप किसी और के ऊपर डिपेंड यदि रहोगे तो आई थिंक दैट इट इज़ नॉट गुड। बिकॉज देखिए आप जब जाते हो स्पीकिंग इंग्लिश सीखने के लिए टीचर के पास, टीचर आपके ऊपर प्रेशर बनाता है। मतलब केवल आप उस प्रेशर की वजह से इंग्लिश सीखते हो, जी हाँ, क्योंकि उस प्रेशर से आप इंग्लिश सीखते हो, खुद से नहीं सीखते। मेहनत आपको ही वहाँ पर उतनी करनी पड़ेगी। और वहाँ पर भी तो क्यों ना आप वहाँ कोचिंग जाते हो टीचर के प्रेशर से, अच्छा अपने आप के ऊपर खुद का प्रेशर बनाएं कि भैया मैं नहीं सीखा तो क्या होगा। तो इस तरह से आप थोड़ी बहुत तो सीख ही जाओगे। इस वीडियो को देखने के बाद अब आपके मन में आ रहा है क्या झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, तो भैया बिल्कुल विश्वास मत करो मेरे ऊपर। केवल आप 15 से 20 दिन ही ट्राई करो। 15 से 20 दिन आप अपने आप के संग कुछ वर्ड इंग्लिश में बोलो, फिर कुछ सेंटेंस बोलो, हाव भाव अपने थोड़ा उस तरीके से कर लो। तो उससे क्या है आपको हेजिटेशन जो है फील नहीं होगा। और आप आज मैं अपनी इस वीडियो को लोड कर रहा हूँ, आप जब भी इस वीडियो को देखें तो देखने के सिर्फ 20 दिन बाद आप कमेंट करके ये बताइए क्या आपकी स्पीकिंग इंग्लिश में आधा % भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। यदि हुआ है तो मतलब वीडियो आपके काम की है। आप केवल ये 13 मिनट की वीडियो देखकर, जी हाँ 13 मिनट की हो गई है, ये मैं अभी टाइम देख रहा हूँ, इसका 2:20 हो गया है। तो 13 मिनट की वीडियो में यदि आप थोड़ा बहुत भी इंग्लिश सीख गए तो भैया बहुत काम की। क्योंकि आजकल अपन क्या यूट्यूब खोलते एक कॉमेडी वीडियो देखी, दूसरी और अच्छी लगी उससे देख ली, अपना टाइम तो ऐसे ही खराब हो जाता है। 2 मिनट की वीडियो चक्कर में अपन 20 मिनट तक लगा देते हैं। तो ये वीडियो तो आपके बहुत काम की है। देखिए मैं किसी स्टूडियो में बैठ के शूट नहीं करता हूँ, मैं अपने घर से अपने मोबाइल से करता हूँ। मैं इस चैनल पर एक दोस्त के नाते अपनी सारी बातों को जो है शेयर करता हूँ, जो मुझे लगता है कि हाँ मुझे आपके संग शेयर करनी चाहिए। तो स्पीकिंग इंग्लिश जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं अभी बैठा था, मैंने सोची चलो बनाते हैं, अपने दोस्तों के साथ अपनी बातों को शेयर करते हैं। यदि आप भी इस तरह किसी बातों को शेयर करते हैं तो बिल्कुल आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।